इनका वालिद नहीं हुई, उनकी वालदा जो हैं किडनी डायलिसिस पर हुई और मैं उसकी भूख हूँ और उसकी माँ बन के मैं आई हूँ, ईमान के लिए इंसाफ के लिए आई हूँ। पुलिस नाकाम है इस्लामाबाद की, तो हमें इंसाफ चाहिए। आप सब लोग हमारे साथ हैं, हम घरों से कभी नहीं निकले लेकिन ईमान के लिए हम निकले हैं। हम ऐसे उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए, उसकी माँ और बाप की तरफ से मैं आई हूँ। तो आप लोगों का बहुत ज़ालिमों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। ज़ालिमों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। मैंने तकरीबन 1 माह कबल एक वीडियो की थी जिसमें मैंने इस्लामाबाद में एक लड़की जिसको एक निजी हॉस्टल में बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था उसके हवाले से बात की। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक दिया आपने और मैंने आपको ये कहा था कि मैं इस मामले को फॉलो करूँगा। आज यहाँ पे ईमान अफरोज़, उस बच्ची के रिश्तेदार, उसके घर वाले, वो आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ज़ाहिरी बात है 2 माह से ज़्यादा जो है अरसा गुजर गया है। वजह इसकी क्या है, ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ, इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर जो है इन दिनों में पुलिस ने इनके साथ क्या किया और तफ्तीश में अब तक क्या सामने आया। ज़रा इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब दोनों बहनें मेरे साथ मौजूद हैं ईमान की। बताइएगा एक तो वाक़े के हवाले से, दूसरा पुलिस अब क्या कह रही है। 2 माह गुजर गए हैं, कोई उसके ऊपर, आपको मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि कोई उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं ईमान की सिस्टर। जैसा कि आप सबको पता है कि ईमान का बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया है इस्लामाबाद में G10-1 में। हॉस्टल कायनात वार्डन मुनज़्ज़ा कोसर, उनकी निगरानी में ईमान का कत्ल कर दिया गया है। कत्ल कहना तो मुनासिब नहीं होगा, उसको शहीद कर दिया गया है वहाँ पे। तो एक रात को अचानक कॉल आती है और वो हमें ये बोलते हैं कि भाई आपकी सिस्टर जो हैं उसको गोली लग गई है, और 10 मिनट्स के बाद दोबारा कॉल आती है कि ईमान की डेथ हो गई है। तो वो टाइम हम लोगों के लिए कुछ क़यामत से कम नहीं था। हम लोगों के घर पे क़यामत आ चुकी थी उस टाइम पे, और अभी तक हम उस क़यामत में हैं क्योंकि हमें ईमान के लिए इंसाफ नहीं मिला। ईमान को हमने यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा था, उसको पढ़ने का राइट था, वो इंटरेस्ट रखती थी। वो IIUI की इंटरनेशनल रिलेशंस की 5th सेमेस्टर में थी और बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स के साथ वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाह रही थी, और फर्दर उसका ये था कि वो बाहर जाएगी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन ईमान को हमेशा की नींद के लिए सुला दिया गया। मतलब एक तो ईमान को जीने का हक़ था, उसे वो भी ना दिया, और सेकंड पॉइंट उसको शहीद होने के बाद इंसाफ का हक़ था और उसे वो इंसाफ का हक़ भी नहीं दिया। यहाँ पे मैं अपनी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उन सब से क्वेश्चन करूँगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, अभी तक ईमान को इंसाफ क्यों नहीं दिया। मतलब ईमान पढ़ने के लिए आई थी और उसे 19 तारीख को रात को मतलब पढ़ने का ख्वाब लेके आई और उसे एक बंद ताबूत में वापस करके उसकी फ़ैमिली की तरफ भेज दिया गया। क्यों ऐसा क्यों किया? मतलब वो क्या इस्लामाबाद की बेटी नहीं थी, वो पाकिस्तान की बेटी नहीं थी? मतलब कोई तुम लोगों ने बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया। उसका कातिल अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ, उसकी फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, उसकी CCTV फुटेज मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग है, लेकिन पुलिस इस केस में वार्डन को इन्वॉल्व नहीं कर रही। वो हमें कह रही है कि अगर आप वार्डन को इन्वॉल्व करेंगे या ऐसा कुछ भी होगा तो आपका केस वीक हो जाएगा। क्यों? और फिर जब हमने 2 महीने पुलिस की बात सुनी है, लेकिन एक केस रिसेंटली हुआ, मैं मेंशन करना चाहूँगी सना का। मैं ये नहीं चाह रही कि उसके कातिल को क्यों गिरफ्तार किया, बहुत अच्छा किया है वो, मतलब होना भी चाहिए। उसके साथ अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाई है पुलिस ने। लेकिन यहाँ पे ईमान के केस में एक क्वेश्चन मार्क कि क्यों अभी तक ईमान को इंसाफ क्यों नहीं दिया गया। तो जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट की, मैं आपकी गुफ्तगू भी सुन रहा था, आगे इस पे प्रोटेस्ट पे भी ज़रूर बात करेंगे। हाँ। मुझे ये बताइएगा कि 2 महीने पुलिस ने आपको रोक के रखा कि आप सोशल मीडिया पुलिस ने हमें रोक के रखा कि आप सोशल मीडिया पे। दूसरा ये है कि आप लोग वहाँ पे भी प्रोटेस्ट में भी, यहाँ भी वार्डन के हवाले से बात कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है वहाँ से जब हम बच्चे भेजते हैं तो हम इसीलिए भेजते हैं कि वहाँ सेफ होंगे। इस्लामाबाद एक सेफ सिटी है। वार्डन को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो जो उसकी 3 रूममेट्स थी उनको रात को 2 बजे भी घर से बुलाया, 3 बजे भी घर से बुलाया, उनके ऊपर प्रेशर भी डाला, मतलब सब कुछ किया। तुम लोगों ने वार्डन को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? उसको एक दिन भी थाने में बुलाया कि आ जाओ तुम बयान दो? नहीं। क्यों?
वजह क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली, मतलब हर बंदा इस टाइम पे जो पाकिस्तान में, ठीक है, वो इज्जतदार घराने से होता है, अच्छी फैमिली, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन उसके जो लिंक्स हैं वो क्या इंसाफ उन लोगों के लिए, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए इंसाफ नहीं है? क्यों ऐसा क्यों है? मतलब ईमान के लिए हम इंसाफ यहाँ पे लेने आए हैं और हम लेके जाएंगे यहाँ से इंसाफ। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, आप लोगों के, बल्कि मैं आप लोगों के सोशल मीडिया फॉलो करता रहता हूँ, तो आप लोगों के रिलेटिव्स, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जो उसके दोस्त हैं, वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं, वो भी इस पे बात कर रही हैं। जो 3 बच्चियाँ वहाँ साथ मौजूद थी और जो वहाँ पे वार्डन और ये बाकी लोग मौजूद थे, ये क्या मतलब जानते हैं वो लड़का कौन था, पता है वो कौन था, फिर भी ये नहीं पकड़ा? ये पता करना तो पुलिस का काम था ना, जाहिर सी बात है। वो आया था, अननोन बंदा था, ये पुलिस का काम था, जो बिल्कुल भी सो कॉल्ड पुलिस ने हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया इस चीज़ में जी। जब वो आया है, सारी बातें एक तरफ, 20 से 25 मिनट तक ईमान को जब फायर कर दिया उसने, वो जिंदा रही है, तड़पती रही है। वार्डन साहिबा ने कहा ये पुलिस केस है, उन्होंने अपने घर में मौजूद जो गाड़ी खड़ी थी उसमें ईमान को वो नहीं लेकर गई, ठीक है। बच्चियों ने 15 को कॉल किया, एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस के आने में आपको पता है 15 से 20 मिनट तो लाजमी लगते हैं, वो आई है, 15 से 20 मिनट लगे हैं, तो फिर ये ईमान को उसमें लेकर गए हैं और उसके बाद हॉस्पिटल पहुंच के उसके अंदर जो थोड़ा बहुत उनका हुआ, उसके बाद ईमान की डेथ हुई है। इधर उन्होंने इतनी लापरवाही की है, यहाँ इनको मंथली जो 20,000 या 25,000 रेंट लेते हुए तकलीफ नहीं होती थी इनको, तो उस वक्त जो इनकी जिम्मेदारी में बच्ची थी उस वक्त भी नहीं थी और हमसे सिक्योरिटी चार्जेस लिए गए थे। और ये हॉस्टल तो होते ही इलीगल है, इनका हॉस्टल बैन करें, हमारी यही गुजारिश है कि हॉस्टल को बैन करें, ये प्राइवेट हॉस्टल हैं। अलावा कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम लोगों ने अपने सोर्सेज के ज़रिए गवर्नर ऑफ KPK से डायरेक्ट मीटिंग की है, ठीक है, उसके हमारे पास पिक्चर्स, वीडियोस सब कुछ मौजूद है, जो कि उन्होंने खुद अपने पेजेस पे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा IG से, DIG से, मतलब अपने सोर्सेज से हमने खुद मीटिंग्स की हैं, सब कुछ किया है। मतलब इतनी हाई लेवल की मीटिंग्स के बाद भी हमें इंसाफ नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो सवालिया निशान है वो ये है कि वार्डन को इन्वॉल्व करो इस चीज़ में, अदरवाइज़ हम चुप नहीं रहेंगे। वार्डन को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हो तुम लोग? क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हो? बच्चियों को इन्वॉल्व करते हो। ईमान के फ़ोन की CDR निकलवाए है, उसकी रूम, मतलब उसकी बाकी रूममेट्स का, उनके फ़ोन, उनके लैपटॉप फॉरेंसिक के लिए भेजें, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो के आई है। तो वार्डन का फ़ोन क्यों नहीं अभी तक मतलब इन लोगों ने किया सही, मतलब किया कुछ भी उन्होंने नहीं किया। वजह मतलब इस सवाल का जवाब हमें देना चाहिए कि उनको वार्डन को इन्वेस्टिगेशन में लाने। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ईमान की फैमिली वाले मौजूद थे, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि यहाँ पे मैं ईमान के लिए जो सबसे पहले इस्लामाबाद में आवाज़ उठाई है वो एहतिशाम ने उठाई थी, और हम उनको बोलेंगे कि आप आएँ और ईमान के इंसाफ के लिए थोड़ा सा हमारे साथ मतलब इस प्रोटेस्ट में कोऑपरेट करें। एहतिशाम दोस्त हैं, मैं उनसे कह दूंगा। बहरहाल जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में भी अर्ज़ कर चुका हूँ, जब आप किसी बच्चे को भेजते हैं, कोई भी वालिदैन अपने बच्चे को पढ़ने के लिए इस्लामाबाद भेजते हैं या किसी हॉस्टल भेजते हैं, तो ये सोच के भेजते हैं कि इस्लामाबाद एक सेफ़ सिटी है, यहाँ पे उसको महफूज होगा, उसको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा ये फैमिली मौजूद है, पुलिस ये कह रही है कि जी हमने कोई शख्स पकड़ लिया है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। आज जब ये वहाँ से रवाना हुए हैं, इनके फैमिली वाले बता रहे थे यहाँ प्रोटेस्ट में कि जी उनको कहा गया कि आप लोग प्रोटेस्ट ना करें क्योंकि हमने एक शख्स पकड़ा है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बिठाए रखा उनको, लेकिन अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है। जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ तब तक कुछ सामने नहीं आया, शायद बाद में जो है कुछ सामने आ जाए, डिपेंड करता है। बहरहाल बड़े अफसोसनाक वाक़या, ज़ाहिरी बात है, एक बच्ची जो यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, जो यहाँ अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए आई थी, उसको बड़ी बेदर्दी से उसके हॉस्टल में, जो कि एक सेफ़ जगह है, रात के वक्त एक शख्स ने कत्ल कर दिया। वो उस हॉस्टल में मौजूद रहा, काफ़ी देर तक मौजूद रहा, जिसकी CCTV फुटेज मौजूद हैं, जिसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी पुलिस इसको आगे ले जाने में नाकाम क्यों है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इस केस के हवाले से जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं उनसे भी बात करूँ, उनकी गुफ्तगू भी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा ताकि वो इस केस पे अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि पुलिस का अपना एक मौक़िफ़ है, वो हम ज़रूर लेंगे। ये इनकी फैमिली का मौक़िफ़ था, आपके सामने रखना ज़रूरी था। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हमारे बच्चों को जो है अपनी ज़ुबान में रखे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह की मजालिम जो है वो परवान चढ़ रहे हैं। इसी केस के सिलसिले में और बात करने के लिए मैं सबसे पहले
जो है ईमान अफरोज के जो चचा हैं, मैं उनको दावत दूंगी कि वो प्लीज़ यहाँ आएँ और हमें बताएं कि इतने दिनों से वो किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं।